वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो अगर हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स से पहले जो है अगर हम लोग समझना चाहें तो केवल फ्लक्स समझिए, केवल फ्लक्स। केवल फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब है समूह, ग्रुप। जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक फ्रेम है, ऐसे ऐसे एक फ्रेम है मेरे पास, और इसमें से ऐसे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पानी फ्लो हो रहा है। तो इस फ्रेम में से कितना पानी होके निकल जाएगा, वही क्या कहलाएगा? इस फ्रेम का पानी का फ्लक्स कहलाएगा। हवा बह रहा है, एक खिड़की है, इसमें से कितना हवा पास हो रहा है, तो वो इस हवा का फ्लक्स कहलाएगा। हवा का फ्लक्स, पानी का फ्लक्स, वैसे ही वैद्युत मतलब वैद्युत बल रेखाओं का फ्लक्स। यानी कि हमें क्या समझना है? फ्लक्स एक है समूह, पृष्ठ, जिसमें से ढेर सारी हवा निकल रही है तो हवा का फ्लक्स, पानी निकल रहा है तो पानी का फ्लक्स, और वैद्युत बल रेखाएं कितनी होके निकल रही हैं तो उसे हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों, फ्लक्स का डेफिनेशन अगर हमें जानना है, बहुत ही आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। कुछ भी हमें इस तरह से नहीं समझना है कि क्या इसमें है बहुत ज्यादा। बस इतना समझना है कि वैद्युत मीन्स यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं हैं, और फ्लक्स का मतलब है कि संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से होकर निकल रही है। जैसे यहाँ पर ऐसे ढेर सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, और हमने यहाँ पर एक पृष्ठ ड्रॉ कर दिया है, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही? या कुछ ऐसे पृष्ठ हमने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ नीचे से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, नीचे से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, कुछ इस तरह से नीचे से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे, है ना? तो ये कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? जहां पर अगर हम लोग दिखा देंगे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो इस पृष्ठ से होके निकल रही है, इसी पृष्ठ का क्या कहना है? कि वैद्युत फ्लक्स है। अगर हमें एक लाइन में समझना एज अ मीनिंग, मीनिंग, है ना, जैसे एप्पल भी सेब रखते हैं छोटे क्लास में ना, तो मीनिंग ऐसा समझना है तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस। यानी कि हमें सिर्फ इतना ही बोलना है कि संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जो किसी पृष्ठ से होकर के क्या होती है? गुजर जाती है। तो आपको बोलना है किसी, अगर पूरा डेफिनेशन बनाएंगे दोस्तों, पूरा डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक ऐसे सरफेस है दोस्तों, यहाँ कोई आवेश है, तो आवेश से ढेर सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल जाएगी, वही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स। इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान देना। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। दोस्तों, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, और यहाँ क्षेत्रफल नहीं, हम क्या लेके चले? क्षेत्रफल वेक्टर लेके चले। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सदिश राशियां हो गई। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मिल जाएगा मुझे एक अदिश राशि वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ई डॉट ए बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जैसे ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, वैसे ही फ्लक्स फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझना है कि हमें क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर पे ध्यान देना है। ये क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होता है? क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? इससे क्या मतलब है?
क्योंकि जब हम लोग कोड लेंगे ना तो क्षेत्रफल वेक्टर अगर नहीं ध्यान देंगे तो जिसे हम लोग समझेंगे समांतर वास्तव में वो हो जाएगा लंबवत, और जिसे हम लोग समझेंगे लंबवत वास्तव में वो हो जाएगा समांतर। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर लेके चलना है। अब ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, तो दोस्तों देखो क्षेत्रफल वेक्टर, देखो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर जो होता है, हमेशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, तो इसके अभिलंबवत यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इसके अभिलंबवत यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर आ जाएगा। मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करूंगा यहाँ से, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है, अभिलंबवत होता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल वेक्टर के लिए मैं लिख भी दे रहा हूँ कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है, अभिलंबवत होता है। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है, अभिलंबवत होता है। वैसे भी जैसे देखिए ये एरिया वेक्टर है, ए है मान लो, इसी में यन कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी और ये सदिश राशि मल्टीप्लाई करेंगे सदिश बन जाएगा। ये तो लिखने का तरीका हो गया कि हमने एक क्षेत्रफल देखो एरिया फॉर एरिया लिया, एन कैप से मल्टीप्लाई किया, एरिया वेक्टर हो गया। तो ये एक अलग तरीका है लिखने का बस। लेकिन हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें समझना होगा सॉल्व करते समय, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इसकी दिशा को जाने, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ की कहाँ होता है, अभिलंबवत होता है। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। समझ में आया दोस्तों, फिर से एक बात को, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत मतलब वैद्युत बल रेखाओं से है, फ्लक्स का मतलब किसी पृष्ठ का समूह है, समूह, फ्लक्स का मतलब समूह, और वैद्युत का मतलब वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जैसे छोटा सा पृष्ठ है तो उसका थोड़ा सा फ्लक्स होगा, बहुत ज्यादा पृष्ठ है, बहुत ज्यादा बल रेखा है तो ज्यादा फ्लक्स होगा। तो किस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स भी होगा। ऐसा नहीं कि निकल देंगे दूसरे से और वही फ्लक्स सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसी पृष्ठ का वो क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स। इसलिए एक शब्द इसमें जोड़ा जाता है, बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। बाकी तो फॉर्मूला फाई इज टू वेक्टर ई डॉट ए, ये हम सॉल्व करेंगे तो ई कॉस थीटा आएगा। ये बार बार समझा रहा हूं, ये क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर है, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत। ये क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर है, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है, अभिलंबवत होता है। इस बात का ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग मात्रक उत्तर तो निकाल ही सकते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से विमा निकालना चाहेंगे तो बल की विमा एम एल टी पे -2 कूलम, आवेश की विमा एटी, और उसके बाद में ये दूरी के लिए हम लोग यल लिखते हैं, यल पे 2 हो जाएगा। यहाँ से सबको ऊपर ले जाएंगे तो एम और ये एल और एल मिलके, यहाँ एक बार एल, यहाँ 2 बार एल पे 3 हो गया, और टी पे -2 है, यहाँ टी पे -2 है, और ये टी पे 1 है, ऊपर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा -3, और यहाँ 1 है ऊपर जाकर के -1, तो इसकी बीमा आ जाएगा यम एल पे 3, टी पे -3, ए पे -1। फिर से दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और यहाँ पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा, बल की बीमा एम एल टी पे -2, आवेश का एटी, दूरी के लिए एल लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, एल को हम एल के साथ सॉल्व करेंगे, एल पे 2 और 1 मिलके एल पे 3 हो जाएगा, टी पे -2 और ये ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 मिलके -3, और यहाँ 1 है ऊपर जाएगा तो ए पे -1 हो जाएगा, एम एल पे 3, टी पे -3, ए पे -1, और ये इसकी बीमा आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम लोग वैद्युत फ्लक्स को समझ सकते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को जब हम समझ पाएंगे तब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ पाएंगे, गाउस का प्रमेय। बिना गाउस के प्रमेय के जो है ये चैप्टर समझ चाहिए अधूरा है।
कि गॉस का प्रमेय जब तक हम जानेंगे नहीं तो इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो गॉस का प्रमेय समझने के लिए बैद्युत फ्लक्स बहुत जरूरी था। बैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया, किसी केस से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए होता है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से ई कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर ए क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर है। और हमने कहा कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है, अविलंबित होगा, हमेशा पृष्ठ के अविलंबित होगा। और जब हम लोग इसकी वीमा और मात्रा निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हमें ये, थैंक यू।